नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विस्तार से और साथ ही साथ उनकी शुरुआत के वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह टॉपिक सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे जब भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही जवाब देकर आओ। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मगरमच्छ परियोजना की। इस परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई। कहाँ से की गई तो भितरकानिका नेशनल पार्क ओडिशा से इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा तो भारत सरकार द्वारा, जिसमें सहयोग किया था FAO और UNDP ने। मगरमच्छ परियोजना जो है, इसका उद्देश्य था भारत की तीनों मगरमच्छ प्रजातियों का संरक्षण करना। कौन कौन सी तो पहला घड़ियाल, दूसरा मगर और तीसरा खारे पानी का मगरमच्छ। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मगरमच्छ। मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल की बात हो रही है और क्रोकोडाइल में आपको शब्द मिल जाएगा डायल फॉर डायन। तो आपने देखा होगा कि डायन जो है बहुत सारे लोगों के पीछे पड़ जाती है ना। जो भूत पिशाच पर विश्वास रखते हैं उनको आपने देखा होगा कि बोल देते हैं कि डायन पीछे पड़ी है, पीछे फॉर 75। तो याद रखिएगा कि क्रोकोडाइल परियोजना जो है ये कब से शुरू की गई, 1975 से। इसके बाद अगला है कछुआ परियोजना। इसकी शुरुआत 1975 से की गई। किसके द्वारा तो भारत सरकार द्वारा, जिसमें सहयोग किया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। और यह परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी तो स्थान था चंबल अभ्यारण्य। आपको पता ही है कि जो चंबल अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों की सीमा में स्थित है। तो यहीं से कछुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कछुआ, यानी छूने की बात हो रही है। तो एक गेम होता है जिसमें बहुत सारे लोग भागते हैं और एक व्यक्ति छूता है। तो जिसको वो छू लेता है फिर वो दूसरों को छूने लगता है। आपने भी बचपन में शायद ये गेम खेला होगा। तो क्या होता है कि छूने के लिए पीछे भागना पड़ता है ना। किसी भी चीज़ को छूने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किया है तो उसको छूने के लिए, छूना मतलब टच करने के लिए, पाने के लिए आप उसके पीछे भागोगे। पीछे फॉर 75 यानी 1975। तो आपको कछुआ परियोजना भी याद हो जाएगा कि 1975 में शुरू की गई है। इसके बाद अगला है घड़ियाल परियोजना। इसकी शुरुआत 1975 में की गई। किसके द्वारा तो भारत सरकार द्वारा, और सहयोग किया था FAO और UNDP ने। किस स्थान में घड़ियाल परियोजना की शुरुआत की गई तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, जो कि आपको पता ही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में स्थित है। और याद रखिएगा कि घड़ियाल जो होता है ये मुख्यतः नदी में रहने वाला मगरमच्छ है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था मगरमच्छ परियोजना, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका उद्देश्य क्या था, भारत की तीनों मगरमच्छ प्रजातियों का संरक्षण करना, जिसमें घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ आता था। तो ये जो घड़ियाल वाली परियोजना है ये मुख्य रूप से मगरमच्छ परियोजना से ही संबंधित है। लेकिन इसको शुरू कहाँ पर किया गया तो इसको शुरू किया गया राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि घड़ियाल जो है मुख्यतः नदी में रहने वाला मगरमच्छ है एक प्रकार का। तो घड़ियाल से आपको याद रखना है घड़ी। और आपने घड़ी में देखा होगा कि जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के पीछे भागती रहती हैं, है ना। घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के पीछे भागती रहती हैं, तो पीछे फॉर 75। तो याद रखिएगा कि घड़ियाल परियोजना जो है 1975 में शुरू की गई है। और इससे आप मगरमच्छ परियोजना को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि घड़ियाल जो होता है मुख्यतः नदी में रहने वाला मगरमच्छ है। तो आपको ये तीनों याद हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है कस्तूरी मृग परियोजना। इसकी शुरुआत 1972-73 में की गई। कहाँ से की गई तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कस्तूरी मृग का संरक्षण और अवैध शिकार को रोकना है। इसमें आपको विशेष तथ्य ये याद रखना है कि कस्तूरी जो होता है यह केवल नर मृग में ही पाया जाता है ना। कस्तूरी बहुत ही महंगी व सुगंधित होती है और इसका जो उपयोग है औषधि या इत्र बनाने में किया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कस्तूरी। कस्तूरी में याद रखने के लिए कर लेते हैं कष्ट। कष्ट
कष्ट, मान लीजिए किसी को कष्ट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उससे लोग पूछते हैं कि अब कैसे हो, उसका हालचाल पूछते हैं। तो किसी को कष्ट है तो लोग उससे पूछते हैं कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर वो अच्छा फील करेगा तो बताएगा कि पहले से बेहतर हूँ। तो पहले कष्ट था लेकिन अब पहले से बेहतर हूँ, बेहतर फॉर 72। तो याद रखिएगा कि कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1972-73 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। इसकी शुरुआत 1987 में की गई। किसके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा। और कहाँ से शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क असम से। और आपको पता ही होगा कि असम जो है यहाँ पर एक सींग वाले जो गेंडे हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लगभग 80%। तो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अब गैंडा को याद करने के लिए कर लेते हैं गदा, गेंडा गदा। और आपको पता है कि गदा से कौन याद आते हैं, हनुमान जी, है ना। गदा शब्द सुनते ही हनुमान जी याद आते हैं। और हनुमान जी ने सीता माता की खोज में और उनको लंका से वापस लाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी राम भगवान की। तो हनुमान जी की गदा सीता माता की रक्षा से संबंधित है। तो सीता फॉर सीतासी यानी 1987। तो याद रखिएगा कि गैंडा परियोजना कब शुरू की गई, 1987 में। फिर अगला है हंगुल परियोजना। इसकी शुरुआत 1970 में भारत सरकार द्वारा की गई। कहाँ पर शुरू किया गया, तो दचिगाम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में इसको शुरू किया गया। हंगुल को कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि यह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हंगुल को याद करने के लिए हैंग कर लेते हैं। हैंग का संबंध किससे हो गया, नॉर्मली मोबाइल से, है ना। मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होते हैं। तो जब मोबाइल हैंग होता है तो इंसान को सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हैंग हो रहा है मतलब उसमें या तो वायरस आ गया है या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो है इंस्टॉल हो गया है। तो इससे आपकी प्राइवेसी, आपके बैंक अकाउंट को खतरा है। तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल जब हैंग होने लगे तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। सतर्क फॉर 70। तो याद रखिएगा कि हंगुल परियोजना जो है इसकी शुरुआत कब से की गई, 1970 से। नेक्स्ट है बाघ परियोजना। इसकी शुरुआत 1973 में की गई। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बाघ की बात हो रही है। और 73 में आपको शब्द मिल जाएगा 7 और 3। यानी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 7 और 3 में ऐसा लगेगा जैसे शब्द लिखा हो शक्ति, 7 3 शक्ति। तो बाघ की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर बाघ से टकराना है तो आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, है ना। बाघ जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो बाघ या तो शक्तिशाली होता है आप बोल सकते हैं, या फिर बाघ से टकराना है तो आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, शक्ति फॉर 7 और 3। तो याद रखिएगा कि बाघ परियोजना जो है 1973 में शुरू की गई। और नॉर्मली सबको पता भी है ये डेट। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। कहाँ से, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से, जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। संरक्षित प्रजाति की बात करें तो इसमें बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नमदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे नवीन टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1973 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और शुरुआत में केवल भारत में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, जबकि वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। और अगर टाइगर स्टेट की बात करें कि किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में सबसे ज़्यादा टाइगर और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्तमान में टाइगर रिजर्व भी स्थित हैं। कितने टाइगर रिजर्व स्थित हैं मध्य प्रदेश में, तो 9 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इस कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है थामिन परियोजना। इसकी शुरुआत 1977 में की गई। कहाँ से की गई, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर से इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य था थामिन हिरण यानी संगाई हिरण का संरक्षण करना। और थामिन हिरण को डांसिंग डियर भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि यह मणिपुर का राजकीय पशु भी है। कैसे याद रखेंगे, थामिन में आपको शब्द मिल जाएगा थामना,
यानी मान लीजिए किसी ने किसी का हाथ थामा है, तो जाहिर सी बात है अगर हाथ थामा है तो साथ साथ चलेंगे, है ना। हाथ थामा है तो साथ साथ चल रहे होंगे, ना कि आगे पीछे। अगर आगे पीछे चलते तो हाथ थाम कर नहीं चल पाते, तो हाथ थाम कर चल रहे हैं तो साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ यानी 7 और 7 अर्थात 1977। तो याद रखिएगा कि थामिन परियोजना कब शुरू की गई? 1977 में। फिर अगला है एशियाई या गिरिशेर परियोजना। इसकी शुरुआत 1972 में गिर नेशनल पार्क से की गई। कौन सा राज्य? तो आपको पता है गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में स्थित है, तो यहाँ से की गई। और इसका उद्देश्य था एशियाई शेरों का संरक्षण और संख्या को बढ़ाना। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गिरिशेर। ऐसा मानिए कि कोई भी व्यक्ति जो था वो कहीं से गिर गया है, या मान लीजिए पेड़ के ऊपर से गिर गया या फिर बाइक से गिर गया है। तो गिर गया है तो जाहिर सी बात है लोग उसका हालचाल जानने आएंगे, तो उससे पूछेंगे कि कैसे हो। तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगा कि मैं बेहतर हूँ, है ना। ठीक हो गया होगा तो बोलेगा बेहतर हूँ, अच्छा हूँ। तो बेहतर से 72 क्यों बेहतर है? क्योंकि गिर गया था तो चोट लगी थी, लेकिन अब बेहतर है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि एशियाई गिरिशेर परियोजना जो है ये 1972 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है लाल पांडा परियोजना। इसकी शुरुआत 1996 में भारत सरकार द्वारा की गई। मुख्य क्षेत्र की बात करें, मतलब ये शुरू कहाँ से किया गया? तो ये शुरू किया गया सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल से। और ये जो लाल पांडा है ये मुख्यतः पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, और लाल पांडा को कैटवियर भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल पांडा सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? लाल पांडा। ऐसा मानिए कि पांडा ने किसी का लाल पकड़ लिया है ना। पांडा घूमने आया था तो छोटा बच्चा कहीं पे था तो उसको पकड़ ले गया। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के लाल को पांडा ने पकड़ रखा है तो वह उससे छीनने की कोशिश करेगा, है ना। अपने लाल को पांडा से छीनने की कोशिश करेगा। तो छीनना फॉर 96। तो याद रखिएगा कि लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? 1996 से। इसके बाद अगला है एलिफेंट परियोजना। इसकी शुरुआत 1992 में की गई। तो कैसे याद रखेंगे? एलिफेंट मतलब हाथी की बात हो रही है। तो नॉर्मली आपको पता है हाथी कहाँ देखने को मिलेंगे? वन में। तो हाथी मिलेंगे वन में देखने को, 1 फॉर 92। नॉर्मली हर कोई व्यक्ति हाथी नहीं पाल सकता है। हर कोई हाथी पालेगा तो उसको खिलाने के लिए भोजन भी लगेगा। तो हाथी आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? वन में मिलेंगे, 1 फॉर 92 यानी 1992। तो एलिफेंट परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, और पहला हाथी रिजर्व कौन सा था? तो वह था सिंहभूम हाथी रिजर्व, जो कि झारखंड में स्थित है। विशेष तथ्य में आप ये याद रखिएगा कि हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए हाथी मेरे साथी परियोजना जो है 2011 में शुरू की गई थी। तो एलिफेंट परियोजना के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है सामुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना। इसकी शुरुआत 1999 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो भारत सरकार द्वारा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा। और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? तो गहीरमाथा तट ओडिशा से की गई। और संरक्षित प्रजाति कौन सी थी? तो ओल्वी रिडले सी टॉर्टल जो थी यह संरक्षित प्रजाति थी। कैसे याद रखेंगे? क्या लिखा हुआ है? सामुद्री कछुआ। तो ऐसा मानिए कि समुद्र के अंदर कछुओं की बात हो रही है। तो समुद्र के अंदर अगर आपको कछुए देखने जाना है तो नाव से जाना पड़ेगा। ऐसा मानिए कि समुद्र के अंदर अगर आप कछुआ देखने जा रहे हैं तो नाव से जाना पड़ेगा। नाव से आपको 9 याद रखना है। तो लास्ट में आप 9 लगा दीजिए, 9 9 9 यानी 1999। तो आपको याद हो जाएगा कि सामुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना जो है 1999 से शुरू की गई थी। जबकि कछुआ संरक्षण परियोजना जो है कब शुरू की गई? 1975 से। इसके बाद अगला है गिद्ध परियोजना। इसकी शुरुआत सन 2006 में की गई। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा। और याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो पिंजौर वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि जो गिद्धों की संख्या है ये डाइक्लोफेनाक दवा के कारण बहुत कम हो गई थी। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे गिद्ध बहुत ज़्यादा दिखते थे आसमान पे, लेकिन अभी नॉर्मली जो गिद्धों की संख्या वो कम दिखाई देती है। तो कारण क्या था? वो कारण थी डाइक्लोफेनाक दवा। अच्छा, ये जो दवा है ये किस काम में आती थी? तो जो पशु हुआ करते थे उनके लिए दर्द निवारक का काम करती थी।
है ना। तो पशुओं को जब दर्द निवारक के रूप में ये दवा दी जाती थी, और जब पशु खत्म हो जाते थे, है ना, मान लीजिए दर्द निवारक दवा दी गई है पशु को, लेकिन पशु ठीक नहीं हुआ, खत्म हो गया, तो जब पशु खत्म हो गया तो गिद्ध उनको खाने आते थे। तो इस दवा के कारण जब गिद्ध खाते थे तो गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी, है ना। पशुओं को ज़्यादा डोज में दवा दी जाती है तो गिद्धों की किडनी फेल हो जाती थी, इस कारण से ये मर रहे थे और गिद्धों की संख्या बहुत कम हो रही थी। तो कैसे याद रखेंगे, गिद्ध की बात हो रही, गिद्ध क्या है, एक पक्षी है, पक्षी, छी फॉर 6 यानी 2006। तो याद रखिएगा कि गिद्ध परियोजना जो है इसकी शुरुआत कब से की गई, सन 2006 से। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई, हाथी परियोजना कब शुरू की गई, घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई, और कमेंट करके बताइएगा कि हंगुल परियोजना कब शुरू की गई। ठीक है, तो आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा YouTube पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो की फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।